जब दिल मेरा अजीज अल्लाह की मोहब्बत के अंदर डूबेगा नहीं, फिर इसे तुम जहां मर्जी ले जाओ, तुम इसे बैतुल्लाह ले जाओ, तुम इसे मदीना शरीफ ले जाओ, तुम इसे नबी अलैहि सलाम के रोज़ा अनवर की जालियों के सामने ले जाओ, आप देखना जाके पकड़ा ना डब्बा दो। हुजूर अलैहि सलाम के रोज़ा अनवर पे जाएंगे, बाएं हाथ में जूते होते हैं, खब्बे हाथ में। अम्मी ने बुला, अब्बे ने बुला, चाचा ने बुला, जूता यहाँ नबी अलैहि सलाम के मुंह पर, चाचा ने बुला, पप्पी ने बुला, वेख वेख रोजा अंदर वेख लो, रोजा वेख लो, कितना बदनसीब निकला, वहां खड़े होकर तू हाजिर ना हुआ, और जो वहां कोई नहीं उन्हें ये हाजिरी दिलवा रहा है। मेरी तो ड्यूटी अशरफ ही होती है, और जूता खब्बी तरफ को, जूता इधर पकड़ लो, वो कहता सज्जा पैर है, मैं खब्बे रोजा नबी दा हुजूर के मुंह के सामने लैट्रिनों वाले जूते लेके जा रहे होते, मोहब्बत जो नहीं। हुजरे मुबारक से तशरीफ लाए, मदीना शरीफ में ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। मदीना शरीफ की ठंडी ठंडी हवा चली, साथ ही मदीने की मिट्टी के जर्रे भी हवा में उड़ने लग गए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि कमली वाले पलट के अंदर वापिस आ जाएं, ये मिट्टी के जर्रात आपके जिस्म और कपड़ों मुबारक पे गिर रहे हैं। सियानी औरत थी ना, फकीहा थी ना, आना चाहिए था, नहीं है। अपनी आस्तीनों को खोला और हवा के रुख की तरफ अपनी आस्तीनों को ऐसा कर दिया ताकि हवा बगलों के अंदर जाए, मट्टी के जर्रे अंदर जाएं। अम्मा हैरान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो कह रही हूं कि आप अंदर आए। आपने अपने कपड़े और बाजू फैला दी, अल्लाह के नबी ने अपनी आंखें भी खोल ली, अपना गला मुबारक, सीना मुबारक ऊपर कर लिया। अम्मा कहती मेरी हैरानगी की वजह मेरी हैरानगी उस वक्त बढ़ी जब मैंने कहा अल्लाह के नबी आंखें खोल ली, मट्टी के जर्रात अंदर जाएंगे, आपने बगलें खोल ली, मट्टी के जर्रात अंदर जाएंगे। अम्मा कहने लगी, मैं हैरान होकर देखने लगी, आमना के लाल ने यूं करके मुंह भी खोल लिया। मेरी आंख देख रही थी हवा और मट्टी के जर्रे जिसमें अतर पर और कपड़ों पे आ रहे थे। फिर मेरी तरफ इसी अंदाज में मुंह फरमाया, फरमाया तूने क्या समझा, इस मट्टी को आम मट्टी के बराबर समझ लिया। जब तक मैं ना आया था ये मट्टी मट्टी थी, जिस दिन इस मट्टी के ऊपर मेरा कदम लगा अल्लाह ने इस मट्टी को भी शिफा वाला बना दिया। वीडियो कॉलें हो रही है मेरे अजीजों, VPN ऑन किया जा रहा है, की हाल है यार, होटल चंगा कोई नहीं, रोटी रहते तेन पता है मुसाफिर होटल की रोटी होती है, ओ होटल चंगा है, खबरदार खबरदार इतना सा माथे पे बल्ला लाना, वरना रब्बे अकबर की कसम हाजिरी को उठा के तेरे मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। ये किसी अमीर का दरबार नहीं, किसी सदादे का दरबार नहीं, ये उस हस्ती का दरबार है जिसका नाम है नामी, इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खबरदार मदीने में जाने वालों, अपने थूक का ख्याल करना, बेशक निकल लेना तुम्हें घिनावे किरात आवे, अपना थूक पी लेना। खबरदार बार बार खांसी न करना, बार बार बलगम न करना, बार बार नाक न छिनकना। छींक आए तो उसको भी रोक लो, खांसी आए तो मेरे हरम से जरा बाहर चले जाना। और लोगों अंगड़ाइयां ना लेना, टांगे पर सहार के ना बैठना। ये वो दरबार है जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हाथ बांध के खड़ा होता है। या कि चादर को मैला ना कहियो, या कि खाने को बुरा ना कहियो। तुझे पता है आमना के लाल का शहर का, आमना के लाल के शहर, आमना के लाल का शहर है, इसको मदीना तैयबा कहते हैं। रब्बे अकबर की कसम है, सुबह बाद में होती है, खुदा की रहमतों का नूर पहले बरसने लग जाता है। जिस बेटे का नाम मोहम्मद अहमद हो, जिस बेटे का नाम मोहम्मद अशरफ हो, जिस बेटे का नाम मोहम्मद साकिब हो, जिस बेटे का नाम मोहम्मद अनवर हो, चौधरी चौधरी लिखवाते हो, अल्लाह की कसम इसका कोई फायदा नहीं। अपने नामों के साथ मोहम्मद लिखवाया करो। फरमाया जिस बच्चे के नाम के साथ मोहम्मद हो, खबरदार उस बच्चे पे कभी लानत न करना, खबरदार उस बच्चे के मुंह पे थप्पड़ न मारना, खबरदार उस बच्चे को झिड़कना ना। अगर वो महफिल में आए जगह ना हो, जगह दे के उस बच्चे को बिठा लेना। बात जगह फरमाया उस बच्चे की तरफ पीट करके ना चलना, क्योंकि उसने अपने नाम के साथ में मोहम्मद का नाम लगा रखा है। कयामत का दिन होगा, अर्श अज़ीम से ऐलान होगा, ऐनल मुहम्मदियून, कहाँ है वो लोग जिन्होंने अपने नामों के साथ मेरे नबी का नाम लगा रखा था।
मालिक कायनात इनको क्यों बुला लिया? फरमाया जाएगा इन्हें अर्श के साए के नीचे ले आओ। इन्होंने अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम लगाया हुआ है। आज मैंने धूप में खड़ा करूं, मेरी रहमत को हया आ रहा है। दूसरा ऐलान होगा, लोगों इनके नाम अमाल को ना खोलना, इनके नाम अमाल के ऊपर मेरे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ। लोग क्या कहेंगे? किताब में मोहम्मद लिखा हुआ, अंदर गुनाह नजर आ रहे हैं। तीसरा ऐलान होगा, ओह लोगों तुम्हें गुनाह करते शर्म आई, मुझे अजाब देते हया आ रहा है। चाहूं तो तुम्हें अजाब की चक्की में पीस के रख दूं, मसल के रख दूं, तुम्हें अजाब की चक्की के पार्ट में तुम्हें मलियामेट कर दूं, लेकिन जब मैं अपने नबी का नाम देखता हूं मेरा गुस्सा मेरी रहमत में तब्दील हो जाता है। जाओ जाओ क्या याद करोगे? अगर मैं तुम्हारा नाम अमाल देखूं, कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। इस नाम की बरकत से आज मैंने नहीं तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। अब बंदे को भी तो शर्म आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। एक अरशद नदीम ने यूं करके डंडा फेंक दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अल्लाह और तरक्कियां ता फरमाए। यूं डंडा फेंका, वॉशिंग मशीन वाले इंटरव्यू करने लग गए, मेरे अजीजों ओवन वाले इंटरव्यू करने लग गए, हर जगह मेहमान खुसूसी बन गया। किसी ने फ्रिज के ऊपर नाम लिख दिया, बच्चों को भी नाम याद आ गया। मेरे अजीजों कागज का डंडा बना के कोई माँ के मुंह पे फेंक रहा, कोई अब्बा के मुंह के ऊपर फेंक रहा, कोई नहीं अरशद नदीम ने कीता। और जफरवाल वालों कितनी बदनसीबी की बात है, एक ने डंडा फेंका, पूरी दुनिया के अंदर तारुफ हो गया। जो 23 साल तक उम्मत के लिए रो रो के पत्थर खाता रहा, आज तक उस उम्मत को नाम भी नहीं आ रहा है। 3 साल 3.5 साल शहद अबी तालिब की घाटी में गुजारा। शहद कहते हैं घाटी को। वजह क्या थी? नजरिया क्या था? दुश्मनी किस बेस पे थी? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ लोगों जिनको तुम मानते हो इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और मैं तुम्हारा उनसे ताल्लुक बना दूं। जो अपनी जात में यकता, अपनी शान में यकता, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मेरे भाइयों आखिरी हिसाब के सारे सवाब में आने वालों, मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा, मुझे नहीं पता कितना सवाब मिलेगा, कितना गुनाह मिलेगा, कितनी नेकियां मिलेंगी, कितने गुनाह जड़ेंगे। कम से कम 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करो। तेरा नाम कोई ले, तेरे बाप का नाम ले, दर्दे का तारुफ कराए, तुझे अच्छा लगता है। जब कुल अल्लाह पढ़ के बंदा खुदा का तारुफ कराता है, अर्श वाले मालिक को बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम 100 मरतबा वुजू के साथ, बहुत अच्छा, नहीं वुजू तो लाजमी पढ़ना। 10 मरतबा जो सूरह इखलास पढ़ लेता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या दुकान लेने के लिए जाओ 5 करोड़ रुपए की मिलेगी, मकान लेने के लिए जाओ 10 करोड़ रुपए का मिलेगा। न मैंने देखा, न मेरे बाप दादे ने देखा, किराए के मकानों में जिंदगी गुजर गई। रब्बे अकबर की कसम, सुबह सवेरे जो 10 मरतबा रोजाना 10 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लेता है, अभी 10 मरतबा मुकम्मल नहीं होता, अल्लाह पढ़ने वाले की तरफ से जन्नत के अंदर याकूत के मोतियों का महल तैयार कर देता है। जब टीवी खोल के देख लो, मसाइल, तलाक का मसला, पानी का मसला, चाय का मसला, फजाइल सुनाओ उम्मत को, हो ताकि लोगों के अंदर दीन का जोश शौक जज्बा पैदा हो सके। फजाइल कैसे? ये टिश्यू का डब्बा मार्केट के अंदर 450 रुपए का, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए और वो कहे हाजी साहब कितने का? 435 का पड़ता है, 450 का देता हूं। वो कहे हाजी साहब मैं अगर आपको 435 के 2 न दे दूं तो भाई मेरा जो चार्ज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फजाइल सुने यार, दो की जगह, एक की जगह 2 बेचूंगा, मुझे पैसे 1 के ज्यादा मिल जाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों लोगों को बताओ सुभान अल्लाह क्या। मेरे अजीजों आज उम्मत नमाज नहीं पढ़ती, नमाज पढ़े तो दुआ नहीं करती, दुआ करे तो तस्बीह नहीं पढ़ती। माफ करना, उलमा इकराम भी बगावत करते जा रहे हैं। जब तक एक गुलदस्ते को आपने डाइस पे लाकर ही रखोगे, आप घर की क्यारी में नहीं सजाओगे, घर की ड्रेसिंग में टेबल पे रखोगे, तो किसी को क्या पता ये गुलदस्ते की खुशबू पूरे कमरे को महका देगी। उलमा इकराम आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा के वास्ते जिंदगी का पता कोई नहीं, पगड़ी का एहतमाम किया करो, खुदा के वास्ते सुन्नत लिबास का एहतमाम किया करो, तस्बीह अपने हर वक्त हाथ में रखा करो। मेरे अजीज आदत पड़ेगी, खुदा पाक की कसम है, फरिश्तों को इन उंगलियों के पोरों पर अजाब देते हया आएगा कि तस्बीह के दाने पे अल्लाह और मुस्तफा का नाम लिया करता था। आप मेरे से बड़े हो, मोतबर हो, बहुत आलीशान हो, मैं आप लोगों की उलमा जूतियों की खाक भी नहीं,
लेकिन एक मशुरा दे के जा रहा हूं, ये पगड़ी चौधरियों के लिए पगड़ी एजाज है, नबी के वारसों के लिए एजाज क्यों नहीं? और कोशिश किया करो उलमाए कराम सुन्नतों का एहतमाम मजमे के बीच में खड़े होकर किया करो, ताकि 400 बंदे आपको देख रहे हैं, आपके रुकू को देखेंगे, आपके कयाम को देखेंगे, आपके तशहुद को देखेंगे, आपकी उंगली उठाने को देखेंगे, आपके सलाम फेरने को देखेंगे, आपके किरदार को देखकर आधे मुसलमानों को नमाज का तरीका आ जाएगा। तहियतुल मस्जिद क्या है? फरमाया बंदो जब अपने घर से आया करो, नफिल का वक्त हो, मकरू वक्त ना हो, तो मस्जिद में आके बगैर किसी से बात किए 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ा करो, ताकि तुम्हें पता लग जाए यहाँ बंदे का दरबार नहीं है, जमीन आसमान बनाने वाले का दरबार है। जिस तरह मेरा शान ऊंचा, मेरे घर का शान भी वैसे ही ऊंचा है। अपने घर में चिराग जला, अब्बा साबज देगा, ट्यूबलाइट सीधी कर दे, अम्मा साबज देगी, बहन के कमरे में दिया जला दे, बहन साबज देगी। तमीमेदारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए, आज से पहले मस्जिद नबवी में चिराग नहीं जला था, इन्होंने कंदील मुल्क शाम से कंदीलें लेके आए, छत के साथ ला के लटका दी, उसी के अंदर तेल डाल के चिराग जला दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने मस्जिद नबवी के अंधेरी को रोशनी में देखा, वरना किस अल्लाह के बंदे ने अंधेरे घर को रोशन कर दिया? किसी ने कहा वो तमीमेदारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठा है, इसने अंधेरे घर को रोशन कर दिया, नबूवत वाला दामन फैल गया। अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह तेरा भला कर दे, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन कर दे, अल्लाह तुझे यूं कर दे, यूं कर दे। साहबा कहते हैं हुजूर की आंखों में आंसू थे, हमारी निगाह देख रही थी, आपका दामन यूं करके फैला हुआ था। फरमाओ तमीमेदारी, तूने अल्लाह के घर में चिराग जलाकर खुदा के घर को रोशन कर कर मुझे इतना राजी कर दिया, काश मेरी कवारी बेटी होती, मैं मोहम्मद उसका तेरे साथ निकाह कर देता। जो चिराग मस्जिद में जलाएगा उसके लिए नबी इतनी मोहब्बतें दे रहे हैं, जो मस्जिद को सजदों से आबाद करेगा बताओ उसका क्या एहसान होगा? अहमियत नहीं ना। उम्मत को फजाई की तरफ लेके आओ, सारे के सारे मुसलमान बैठे हो, फिर आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आप साथ से मेरे अजीज वली सही से मुफ्ती शकील साहब थी, उन्हें कहना तू मास्टर बुलाया सी, मैं तो खादिम सीखने वाला आया हूं। जिस नबी पर मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, गुस्ताख रसूल की एक सजा जो हमसे सरतन से जुदा। अपने बारे में क्या ख्याल है? ये जो आपके बालों का स्टाइल है, जो आपने अपॉइंटमेंट लेके टाइम ले लेके सलून वाले से टाइम लिया, कदों आवा घंटे तक आया जे, राजा साहब फलानी देर तक आया जे, चोरी साहब रात में आए जे, 12 बजे कल ले जाके बैठ कटांगे, नाल चाय भी पीवांगे, आओगे ना? दुनिया में आए उम्मत का फिक्र लेकर, दुनिया से गए उम्मत का फिक्र लेकर। आखिरी दिन आखिरी वक्त बचा हुआ है, अज़वाज मुताहरा 4 चफेरे फेरा बांध के खड़ी हैं। अज़वाज मुताहरा से अलविदाई कलमात के जुमले के तशरीफ ले गई। उसके बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर पकड़ा, अपने सीने पर रखकर दोनों हाथ आपके सर पे फेर के रोना शुरू कर दिया। हज़रत अली दुआओं से रुखसत हुए, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए, फिर आपने उनको सीने पे लेटाया, दुआएं देकर रोना शुरू कर दिया, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सराने आके बैठ गई। वो हुजूर को देख के रोवे, हुजूर उनको देख के रोवे। क्या वजह? आप रो रहे? फरमाया तेरे बेटी तेरा बाप जा रहा है। अम्मा कहने लगी अब्बा आप चले गए तो मेरा क्या बनेगा? रोने लगी। फरमाया बेटी मेरे खानदान में मेरे जाने के बाद सबसे पहले तू मेरे से मिलने के लिए आएगी। या रसूल अल्लाह, जिब्राइल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने एक बंदे को खुली छूट दी है, अगर वो चाहे आ जाए चाहे रहे। कौन कह रहा है? तेरा रब कह रहा है। जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया, आपको आना चाहो आ जाओ, रहना चाहो रहो। जिब्राइल जी मेरा रब क्या चाह रहा है? कब वो तो आपसे मुलाकात करना चाह रहा है। निगाहों में आंसू, क्यों रोए? फरमाया मेरा भी जी चाहता है अपने रब से मुलाकात करूं, लेकिन इस वजह से नहीं जा रहा, उम्मत का मेरे बाद क्या बनेगा? पहले पूछ किया।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछ के आए, या रसूलल्लाह वला सौफा युतीका रब्बुका फतरगा, क्या आपके रब ने आपसे वादा नहीं किया महबूबा मैं इतना तुझे दूंगा, तेरा दामन भरूंगा तो राजी हो जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, तेरा रब कह रहा है कि तेरे जाने के बाद मैं तेरी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। ए अल्लाह मेरी उम्मत तेरे हवाले, आ जाओ। इस्राइल अलैहिस्सलाम को इशारा हुआ आगे बढ़े। हल्की सी बदन में तकलीफ महसूस की, जिब्राइल इसको को तकलीफ ना दे, मैं तो पहले ही टूटा फूटा। 23 साल तक मार खाई, 23 साल। 4 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 3.5 साल शेब अबी तालिब की घाटी में भूखे वो खदीजतुल कुबरा। सारे मक्के के चौधरियों से ज्यादा जिसके पास माल था वो भी बैठी हुई। ये होता है निभा, ये निभा थोड़ी होता है चल चंगे दिन तेरी ते अगे ते पई, नहीं, निभा इसको कहते हैं। मेरे जानू, मेरे शोर, मेरे बड़े लिए बड़ी, मेरी शॉपिंग करा, मुझे रात को लेके जाते हैं, अब मुझे रात में गोलगप्पे खा के आइसक्रीम खा के दी। इस नस्ल को जो कंजर बन, इस नस्ल को किसने, तेरी जिम्मेदारी थी। नाराज ना होना जफरवाल वालों, इतने इतने बड़े मकान की तुमने इतनी इतनी मोटी दीवारें बनाई। बात कह के जाऊंगा, आपस का मुजाकरा हो रहा है, मैं भी इसी बीमारी का शिकार हूं। मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का, 3-3 लाख रुपए का गेट लगा रखा है कि बाहर वाला अंदर ना देख सके, जालियां भरी के बाहर वाला अंदर ना देख सके। सिक्योरिटी कैमरे तुम्हारे पास लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक तारें तुम्हारे पास लगी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे पास खड़ा हुआ है। अगर एक बंदा, एक नौजवान मन चला मोटरसाइकिल यूं लेके चला जावे तो इधर आए, कौन है इतने, कौन तेरा रंधा है, क्या बात है, बार बार क्यों होना भी। सुबह सुबह छत पे चढ़े गए, एक नौजवान को देखा, वहीं से मां बहने करना शुरू कर दी। थल्ले उतर, मैं तेन दसा किदा कर है, ओए मुंडे थल्ले तार, तन पत्तियां पहना रखा है। इतना गैरत का म्यार था, इतनी गैरत ऊंची थी। मैं भी उसी दरवाजे पर चला गया, मैंने कहा मैं भी अपनी हिदायत के लिए दुआ करवा के आऊं, ईमान की सलामती के लिए दुआ करवा के आऊं। मेरे दरवाजे पे लॉक की, मैंने कहा चौधरी साहब जिसके लिए इतने पर्दे का इंतजाम कर रखा है, मेरा नाम लेके उसे कह दे दुआ कर दे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। चौधरी साहब सर पकड़ के बैठ गया, तेरे लिए दुआ तो तब करवाऊं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा क्या हुआ, नया लंडे का माल यहाँ जफरवाल में आया था, गैरत 9 बजे से गई हुई है, 4 बजे अभी तक वापिस ही कोई नहीं आई है। हंसो माशाल्लाह, और हंसो, अल्लाह और तरक्की दे तुम्हें। कोई म्यार है जिंदगी का, तुम अल्लाह को जवाब दोगे इतनी बेगैरतियों का, इतनी नाफरमानियों का खुदा को जवाब दोगे? इतना सोचा, इतनी हिम्मत, इतनी पसली, इतना जी गुर्दा है कि खुदा के सामने खड़े हो। आयशा बीवी, आयशा जिसके बारे में कुरान की 17 आयतें आई, 9 एजाज अम्मा आयशा को मिले जो 10 बीवियों में से किसी को नहीं मिले। आयशा जब खुदा के सामने से गुजरेगी, आयशा जब खुदा, मुझे टप्पे भी आते हैं, दौड़े आते हैं, नाते आती हैं, वाक्य आते हैं। अगर ये मिजाज आपको अच्छा लग रहा है कि मौजू बदल दो भाई, मौजू बदल दू के चलाऊंगी इसको, है जी, चलता रहे भाई, ठीक है भाई, गलत तो नहीं कह रहा ना। आयशा अल्लाह की जिरा से बचना, किसको कह रहे हैं? आयशा जिसकी तस्वीर जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे, जिसकी गवाही अल्लाह ने खुद दी थी। आयशा अल्लाह की जिरा से बचना, अल्लाह की जिरा से बचना। अगर खुदा के सामने गुजरते हुए अल्लाह जल्ला शानू ने किसी को रोक दिया और पूछ लिया ये काम क्यों किया था, आयशा कसम उस वक्त की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। ये तो हमारा जी गुर्दा, इतना इतना हिसाब देंगे। अल्लाह अकबर। बुझा बैठा है, जो मर्जी कर लो, हंस के दिखा देंगे, बुझा बैठा है, अभी रोटी आ जाएगी भूल जाएंगे, खत्म। आज इस 4 दीवारी के अंदर एक मेरे अजीजों कैंप लगा हुआ है, आई कैंप, इसको आई नहीं देंगे, गुर्दों के टेस्ट का इसको नाम नहीं देंगे, इसको दिलों की सफाई का नाम देंगे। 4 आदमियों में मेरे अजीजों ये दुआ करवा सकते थे, किसी मस्जिद में पैसा दे सकते थे, मदरसे में, लेकिन आज हम पर इन्होंने एहसान किया। मेरे अजीजों चौधरी सईद साहब के घर वालों ने, अभी मौला फरमा रहे थे, फरिश्ते जाके बता रहे होंगे, फरिश्तों ने जाके कहा होगा, पुत्र ने कुरान पढ़ा, फरिश्तों ने जाके कहा होगा 1000 आदमियों का खाना पकाया,
फरिश्तों ने जाके कहा होगा वाह वाह अब्दुल हन्नान भी तेरी महफिल में आकर रो रहा है, बड़े ऐलान क्यों हुए? चौधरी साहब का मुंह नीचे होगा, वो ऐलान सुना जिसका मुझे इंतजार है, वो ऐलान सुना जिसका मुझे इंतजार है। केड़ा ऐलान? बेटियों को हक दे के नहीं आया था, जनाजा जब पढ़ाया रात को मेरी बेटियों को बिठाकर मेरे बेटों ने क्या कहा था, सारी जिंदगी में नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह ना करे आखिरी वक्त में जो 2 महीने की नमाजें छूट गई, मेरा जनाजा उठाने से पहले उन नमाजों का फिदिया देने का मेरे बेटे ने इरादा किया था। जिंदगी में मैंने कभी रमजान के रोजे छोड़े होंगे, मेरे बच्चों ने कहा था हर रमजान के हर रोजे का फिदिया देंगे। जाओ जाओ याद करा के आओ, जाओ जाओ याद करा के आओ। 40 साल पहले माँ को अपनी बीवी को इनकी माँ को ब्याह के लाया था, 32.5 रुपए हक मेहर था, मैं वो ही नहीं दे सका। खुदा पाक की कसम फरिश्ते मुझे करवट बदलने नहीं दे रहे हैं। जाओ जाओ, ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। कभी लोग बड़े छोड़ अजान हो रही जी, दुकान पे सौदा बेचना तब भी अजान का एहतराम है, गाड़ी चलाना तब भी अजान का एहतराम है, मोटरसाइकिल घूम घूम करके जा रहे रुक के सुन अजान का एहतराम है। एहतराम सारे यही याद आते हैं, ये जिक्र हो रहा अल्लाह का, ये भी इबादत है, अजान भी इबादत है। कलमा शहादत, कलमा शहादत, कुछ ही बोलो, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत होना चाहिए। चादर कहां से आई? मस्जिद से। चरपाई कहां से आई? मस्जिद से। या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या रसूल, या हय्यू या कय्यूम लिखा हुआ, ला इलाहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लिखी हुई। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, 5वां कलमा, 6वां कलमा। ईमान मुजमल साइडों पे, ईमान मुफस्सल साइडों पे आयत करीमा हस्बुनल्लाहु व निअल वकील लिखी हुई। जब यूं कब्रिस्तान में आए, अल्लाह दे हवाले, अल्लाह को तो कुछ शर्म है थोड़ी जी, जवानी में कहा था अल्लाह दे हवाले कोई नहीं था। घर जवानी तो बकरदम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरगुजालिमी शब्द परहेजगार। और हड्डिया गोड्डा तो रह गया, हूं अल्लाह दे हवाले। इंजर पिंजर जब कमाने के काबिल था उस वक्त कहा था, उस वक्त तो तुझे यूनान के पैसे नजर आ रहे थे, उस वक्त अमेरिका के डॉलर और इंग्लैंड के पौंड नजर आ रहे थे, उस वक्त मैं नहीं था। और चलो ठीक है, अब यार तो कोई बात नहीं दे रहा है, दुरुस्त है। जब फरिश्तों ने यूं करके झांक के देखा होगा, अल्लाह यहाँ भी 2 नंबरी कर दी, अल्लाह यहाँ भी 2 नंबरी कर दी। अल्लाह को पता है, लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह 2 नंबरी कर दी। अल्लाह फरमाते क्या 2 नंबरी की? फरिश्ते कहते हैं चादर तो वो लेके आया जिसपे पूरा कुरान लिखा हुआ है, चादर के अंदर उसे छुपा के लाया जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता। इतनी बड़ी 2 नंबरी। अब्दुल क़य्यूम साहब ये सराहने खड़े, अब्दुल हन्नान ऐलान करना है, अजी हजरात मुतवज्जे हो जाओ, हजरात मुतवज्जे हो जाओ। मैयत के वारसों की तरफ से ऐलान है, जिस किसी ने हमारे बाप से कुछ लेना हो तदफीन के बाद हमारे से राब्ता कर लें। मैंने देखा कब्र ने झटका मारा, मैंने कहा इसको क्या हुआ? मेरा पांव तो अंदर नहीं खींच रही। उन्होंने कहा मौलवी डरना। मैंने कहा क्या हुआ? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसने कोई नहीं देना, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा क्यों? क्या 2 नंबरी कर रहा है, इसने कोई नहीं देना। सुनना मेरी तरफ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा क्यों? आखिरी वक्त था, नड़खड़ा टूट रहा था, सांसें निकल रही थी, कलमा सुनाने का किसका था, इसने मुझे कोई नहीं दिया। मैं मर गया, किबले की तरफ से मुंह इधर था, सीधा इसने करना था, इसने कोई नहीं दिया। गुस्ल देने का किसका था, इसने नहीं दिया। जनाजा पढ़ाने का किसका था, इसने नहीं दिया। कब्र में उतारने का किसका था, इसने नहीं दिया। कब्र में उतार कर मट्टी डालकर खुदा को रो के दिखाने का किसका था, इसने नहीं दिया। दुनिया सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ रही थी, सूरह बकरा का रुकू पढ़ने का किसका था। तुम रो रो के दुआ कर रहे थे, मैं सुन रहा था। बिरयानी पहुंच गई है, बुढ़िया में शुरू कराती है, रोटियां शुरू कराती। अल्लाह अकबर। बाप फरिश्तों के हाथों में कब्र के पगूड़े में आया, अब भी तुझे रोटियों का ख्याल। इसने इतने सारे मेरे हक खाए, ये मेरा हक कोई नहीं देगा। झूठ। तुम्हारे यहाँ जफरवाल के अंदर तो पता नहीं क्या है, हमारा जनूबी पंजाब होता है, हर बंदे के हाथ में सफेद रंग का कपड़ा होता है। आजा जी दुआ फरमाओ, जी दुआ फरमाओ, दस्तार कर दो जी, पगड़ी बांध दो। ये बच्चे नेक है, मैं इनके वाली साहब को भी जानता था, इनके घराने को जानता था, नेक बच्चे। लेकिन मैं आम जनरली बात कर रहा हूँ, दस्तार बांध दो जी, बांध दो। मैंने कहा मैं तो नहीं सिर्फ बांधूंगा। कि क्यों? मैंने कहा मुझे बताओ ये दस्तार का हकदार है कि नहीं है?
सानू कितना पता। मैं मां से पूछ के आते हैं, वो तो इद्दत में बैठी है। मैंने कहा मेरी बहन है बेटी, पर्दे में पूछूंगा। खाला कजी, मैंने कहा तेरे बच्चे के सर पे दस्तार बांध रहे हैं। कीड़ी दस्तार? मैंने कहा आज के बाद घर का सरपंच ये, आज के बाद घर का चौधरी ये, आज के बाद हंसी इसकी मर्जी से घर में आएगी, आज के बाद रोना इसकी मर्जी से घर में आएगा। तेरा सगा भाई इसका मामा इसकी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, इसका साला तेरा दामाद इसकी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, पंखा इसकी मर्जी के मुताबिक चलेगा, तेरी दवाई इसकी मर्जी के मुताबिक आएगी। अगर तो अपने मैके जाना चाहिए रोक दे तू जा नहीं सकती। अल्लाह अकबर। अच्छा, रोटी इसकी मर्जी के मुताबिक पकेगी, ये सब्जी खिलाए तो सब्जी, गोश्त खिलाए तो गोश्त। ये कभी दिल पे झड़केगा, कभी कमरे में झड़केगा, कभी अंदर आने में, कभी अंदर जाने में झड़केगा, कभी तेरी रात सारी खांसने में झड़केगा। मैंने कहा अच्छा, पसीने की राल यहाँ से टपकी, पसीने की राल यहाँ से टपकी। अच्छा, अब मैं समझी कि ये अपनी बाप का जानिशीन बना, हमारी खुशियों का वारिस है। फिर माँ ने ठंडा होकर भरा, यूं करके बेहोश होके गिर गई। लोग का क्या, डॉक्टर बुलाओ, बीपी लो हो गया, शुगर लो हो गई, पानी के छिट्टे मारे, माँ चीखे मारने लग गई। तो मौलवी जी तेरी मर्जी, मैं तो अब बगैर खूंटे का जानवर हूं, यहाँ बांध दे, यहाँ बांध दे, लेकिन पगड़ी बांधने से पहले सोच लेना, जिसको सर पे पगड़ी बांध के जानशीन बनाया जा रहा है, मैं कसम उठा के कहती हूँ इसकी वजह ही से तो मेरा घर वाला मरा है। मैंने कहा वो कैसे? अचानक 9 बजे तबीयत परसों खराब हो गई थी। फिर मुझे तो नंबर भी नहीं मिलाने आ रहे थे। मैं पुत्रा नु धिया नु कह रही थी। मैंने कहा वो मल्ले वाले पुत्र नंबर मिला, ये प्यो का नंबर लंबी, ये पुत्र का नंबर लंबी। ये यारों की महफिल में खी कर रहा था। मैंने कहा पुत्र जल्दी आ, लग रहा तेरी माँ बेवा होने वाली है, तू यतीम होने वाला है। उन्होंने कहा अम्मा होया कि पानी पिया दे। मेरे को टाइम कोई नहीं अम्मा जी, मैं होने आना, घंटे बाद आना। मैंने इसे ऐसे वास्ते दिए, इसने झड़क के नंबर बंद कर दिया। जब इसने झड़का मैं रोने लग गई, तो मरने वाले ने यूं करके मुझे देखा और कहने लगा की होया? मैं क्या कुछ नहीं कहा, समझ गया बेटे ने आने से इनकार कर दिया। मोहल्ले वाले डॉक्टर से दवाई लेके आए, चेक करा के आए, रात 2 बजे घर गया। कल की होया? मरिया तो नहीं, जिंदा है। मरिया तो नहीं, जिंदा ही है ना। तो बस ये जुमला बाप के कानों में पड़ा। सुबह हुई, खुदा की कसम बाप दूसरी करवट भी ना बदल सका। अगर तो आपको अपनी औलाद पर एतमाद है तो आप रात को भी दुकानें खोलो। अगर आपको अपनी औलाद पे इतना एतमाद है कि मेरा बेटा मेरी कब्र के किनारे खड़ा होकर एक आंसू निकालेगा, अल्लाह मेरी बख्शिश करेगा, फिर तो जहां मर्जी जाओ, नारायण जाओ, कगान जाओ, फरान जाओ, दिशान जाओ। अगर मेरे अजीजों आपको अभी तक ये भरोसा नहीं, कितनी बदनसीबी की बात है। 4 बच्चों का बाप मौली साहब का मोहताज है, गुसल भी वो देगा, संडे भी वो कराएगा, कफन भी वो पहनाएगा। ये जिम्मेदारी तो सगे बेटे की थी। रब्बे अकबर की कसम, मैं आज के इस प्रोग्राम का मुनकर कोई नहीं, और आते इतनी आदमी और आते, मरने वाले की बख्शिश का जरिया बनता। लेकिन हाफिज साहब अल्लाह की कसम, मेरा इतनी दूर से सफर करके आना, आपका आना, यहाँ बैठना, जितना पढ़ो न काफी, जितना पढ़ो न काफी। अगर पूरा जफरवाल का हर फर्द, हर बच्चा, हर मर्द, हर औरत एक एक कुरान पाक पढ़ती, वो बेनियाज है, बेशक बख्शता या ना बख्शता। सगा बच्चा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर खुदा को रोके दिखाता। इस पर अल्लाह को अगर रहम आता, अल्लाह इसके बाप को कब्र के कोठड़े से उठा के जन्नत के महल के अंदर पहुंचा देता। इन सारी बातों का एहसास यहां होता है, ये तो है ही कोई नहीं। इसकी मिसाल तो उसकी है, घर का बूढ़ा हो, अब्बा दादा फलाने की शादी जाना है, उनका पुत्र न मुंह सकू, न हक सकू, न खा सकू, न पी सकू, तुझी जाओ, मैनू जाके तो पता नहीं, नजर मैंने कोई नहीं आंदा। उन्होंने कहा बाबा चुक के ले जाएंगे, कुर्सी पे पेशाब करा, पेशाब की थैली लगी, उठा के ले गए, अच्छे बह मजा आ रहा है, बत्तियां नजर आ रही ने, मैनू सुवा दो, चाह पीवेगा, गुड़ वाली पीवेगा, चीनी वाली। तेरा भतीजा कितना सोहना लग रहा, लाड़ा बनया, नो वे किन्नी चोरी, रोटी खाएगा, गोश्त नरम गोश्त खाएगा, छोटा खाएगा, मछली खवाइए। इस दिल की भी मिसाल उस बूढ़े दादे जैसी हुई। लैलतुल कदर में ले गए, शबे बरात में ले गए, खान का इज्तिमा में ले गए, राइविंड के इज्तिमा में ले गए, जुमे के दिन मस्जिद में ले आए, नमाजों में खड़े हैं, वजूद यहाँ खड़ा, दिल पता नहीं कहां पड़ा हुआ है।
ओ भैया, जब तक इस पर अल्लाह की मोहब्बत का परछावा नहीं पड़ेगा, खुदा पाक की कसम इसकी करवट नहीं बदलाएगा, उस वक्त तक ये वजूद अल्लाह की मोहब्बत में हरकत में नहीं आएगा। खुदा के वास्ते मेरे प्यारो, मां बाप के आगे ना बोलना।